तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के लिए स्पेशल 4 तरह के मोदक जो बहुत ही टेम्पटिंग होंगे देखने में तो, और साथ में बहुत टेस्टी होंगे। एक हम बनाएंगे उकड़ीचा मोदक, यानी कि जो मोदक की ऑथेंटिक रेसिपी होती है जिसे राइस फ्लोर यानी कि चावल के आटे से बनाया जाता है। एक हम बनाएंगे नारियल मोदक और ओरियो मोदक बनाएंगे, और एक हम बनाएंगे संदेश मोदक जिसे हम पनीर या छेना से बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में 1.5 कप पानी ले लिया है, 1 चम्मच घी डाला है, इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जिस कप से मैंने नाप कर पानी डाला था उसी कप से यहाँ मैं 1 कप राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा डालूंगी। अच्छी तरह से हमें मिक्स करते जाना है। गैस ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद में इसे हम अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। हमें और पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। अब हम इसे ढककर रख देंगे 1-2 मिनट के लिए। इतने हम अंदर स्टफिंग की तैयारी करेंगे। जो चावल के मोदक होते हैं यानी कि उकड़ीचा मोदक, जो कि महाराष्ट्र की ऑथेंटिक रेसिपी है, उसके अंदर जो स्टफिंग है वो नारियल की जाती है। तो मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया था। आप चाहें तो कच्चा नारियल भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं इसमें गुड़ डालूंगी यानी कि जैगरी। अगर आपके पास जैगरी पाउडर हो तो वो आप वो भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैंने इसमें इलायची डाली थी। ये जो गुड़ है ये बरेली गुड़ है, जो सॉफ्ट आता है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास हार्ड वाला गुड़ हो तो आप उसे ग्रेट करके ले सकते हैं, और उसे आप फिर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए जिससे कि वो नारियल के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लेकिन ये एकदम सॉफ्ट वाला गुड़ था तो इसलिए मैं इसे गर्म नहीं करूँगी, पकाऊंगी नहीं। और अगर आपका जो नारियल है वो कच्चा है तो आप उसे ज़रूर पका लीजिए जिससे कि उसका सारा मॉइस्चर है वो चला जाए। स्टफिंग तैयार होने के बाद जो मैंने चावल का आटा ढक कर रखा था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। हमें उसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, मतलब हल्के गर्म में ही उसको अच्छी तरह से गूँथ लेना है। तो मैंने इसे एक थाली में निकाल लिया था, और 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है। और घी डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से नीट कर लेंगे यानी कि गूँथ लेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि इसके अंदर कोई लम्प्स या गुठला ना रहे और एकदम सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाए। अब यहाँ मैंने जो मोदक बनाने के लिए ये मोदक वाला जो सांचा है वो लिया है। आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, मार्केट में कई तरह के मोदक सांचे आते हैं। इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। ध्यान रखना है हमें इसमें ऑयल नहीं लगाना है, देसी घी लेना है, नहीं तो अगर ऑयल लगाओगे तो मोदक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अच्छी तरह से घी से ग्रीस करने के बाद हम इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। और बंद करने के बाद जो हमने जो राइस का जो आटा लगाकर तैयार किया था, इसे अच्छी तरह से इस तरह से मोल्ड के अंदर डाल देंगे। जो आटा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप इसे जिस तरह से ढालोगे उसी तरह से वो हो जाएगा। तो डालने के बाद हम इस तरह से फिंगर से इसमें एक होल बना लेंगे जिससे कि हम इसमें स्टफिंग भरकर तैयार कर सकें। देखिए इस तरह से हम कर लेंगे। और करने के बाद में जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की है उस स्टफिंग को हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये जो स्टफिंग होती है नारियल वाली, गुड़ के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें गुड़ ही यूज़ किया जाता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए जो हमारे सुंदर से जो मोदक थे यानी कि उकड़ीचा मोदक है, ये बनके रेडी है। अभी खाली हमने इसे शेप दिया है, अभी हमें इसे स्टीम और करना है, और स्टीम करने के बाद ही खाने लायक बनकर तैयार होते हैं। देखिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। वही हमें जो मोदक वाला सांचा है वो ले लेना है, और इस तरह से जो चावल का आटा था उसे हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से डाल के फिंगर से हमें इसे चारों तरफ से थोड़ा सा टाइटली प्रेस करना है जिससे कि जो सांचे वाली जो शेप है इसमें चावल के आटे में अच्छी तरह से आ सके, यानी कि मोदक की में ये दिख सके। इस तरह से फिलिंग भरने के बाद में हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे अच्छी तरह से दबाते हुए, और इस तरह से निकाल लेंगे। एक एक करके हम हमारे सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने जो 1 कप चावल का आटा लिया था उससे 4 के करीब जो मोदक हैं वो बनके रेडी हो जाएंगे, और ये बड़े साइज़ के मोदक हैं। अब एक मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपके पास सांचा ना हो तो आप इस तरह से, जिस तरह से हम कचौड़ियाँ बनाते हैं, तो इस तरह से हाथ पर, हथेली पर जो आटा है इसे अच्छी तरह से फैला लें। बहुत आराम से फैल जाता है, और इस तरह से एक अंगूठे से फिलिंग को अंदर दबाते हुए इसे हमें पैक कर लेना है, जिससे कि ये जो हमने स्टफिंग भर के तैयार की है ये निकले ना। अगर इस तरह से क्रैक हो जाता है तो आप हाथ से इस तरह से कर लीजिए, आराम से पैक हो जाता है। बिल्कुल भी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। आप चाहें तो इसे सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा सा डिज़ाइन भी दे सकते हैं।
और जो टूथपिक होती है आप उससे इसमें लाइनिंग कर सकते हैं, जिससे कि मोदक वाली जो शेप में आ जाए, या फिर फोक की मदद से इस तरह से भी कर सकते हैं, जिससे कि इसमें हल्की हल्की सी जो लाइनिंग है वो पड़ जाती है। आप कैसे भी जो डिज़ाइन है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र में उकडीचा मोदक है यही बनता है गणपति बप्पा के भोग के लिए। चावल के आटे से बनाया जाता है, बहुत सिंपल रेसिपी है और टेस्टी भी लगते हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मोदक थे वो बन के रेडी हैं। अब हमें इसे स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें से स्टीम कर सकते हो। मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो यहाँ मैंने एक पैन में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और इस तरह से अगर आपके पास जो जाली हो, प्लेट होती है जो छेद वाली, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इसे ले लीजिए। यहाँ मैंने इसे घी से ग्रीस कर लिया है। और ग्रीस करने के बाद में जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा तो पानी वाले बर्तन के ऊपर इस तरह से रख देंगे। और जो हमारे एक एक करके जो मोदक थे उसे हमें इसे रख देना है। अब मोदक की जो साइज़ होती है वो थोड़ा सा मतलब ऊंचाई में होती है, तो हमें इसको इसके ऊपर एक ऐसा बर्तन ढकना है जिससे कि ये अच्छी तरह से कवर हो जाए, तभी ये अच्छी तरह से स्टीम्ड होंगे। तो इस तरह से मैंने एक भगोनी थी उसे रख लिया था। हमें इसे 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट में जो हमारे मोदक हैं वो पककर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए 5 मिनट इसे हो चुका है और हमारे जो मोदक हैं ये बन के रेडी हैं। देखिए बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आराम से बन जाती है, तो आप इसे गणेश चतुर्थी पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए, अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे अपने हिसाब से इसे गार्निश कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। यहाँ मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, टेम्पटिक दिखने के लिए, जिससे कि सुंदर दिख सके, तो यहाँ मैं एक कटोरी में थोड़ा सा गर्म दूध करके मैंने जो केसर के 5-6 धागे थे उसे मैंने भिगो कर रख दिया था। उससे इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है। और हम थोड़ा थोड़ा जो ये केसर वाला दूध था इसे मोदक के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो, वैसे इसका लाइट कलर है, और अगर आप चाहें तो और थोड़ा सा डार्क आपको येलो कलर देना है तो आप ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं, येलो फूड कलर डाल सकते हैं दूध के अंदर घोल के। और इस तरह से डाल दें तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और फिर आप इसके ऊपर केसर के धागे लगा दें, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और जो केसर है उसका अपना एक टेस्ट और खुशबू होती है, वो भी बहुत अच्छी आती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टेस्टी से जो मोदक थे, उकडीचा मोदक बन के रेडी है। आप इसे बनाइए, गणपति बप्पा का भोग लगाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसे। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे ओरियो मोदक। इसके लिए मैंने 3 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं। आप कोई भी ओरियो वाले ले सकते हैं, और या फिर आप सिंपल जो चॉकलेट बिस्किट आते हैं कोई भी ले सकते हैं। हमें इसकी क्रीम नहीं निकालनी है, क्रीम के साथ ही लेना है। तो हम बिस्किटों को इस तरह से तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद में हम इसे जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसका पाउडर बना लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मतलब बने वैसा ही, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा दूध डाल के इसका डो जैसा तैयार करेंगे तो वो अपने आप ही एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने जार में डाल दिया है, और जार में डालने के बाद में ये देखिए हमने इसको पाउडर फॉर्म में ला दिया है। आप चाहें तो एक ओरियो के साथ में हैप्पी हैप्पी या कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं, या सिंपल बिस्किट लेकर आप उसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें 3-4 चम्मच दूध डाला है। दूध डालने के बाद में हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत हो तो ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा हम इसमें दूध और ऐड करेंगे, और एक हम इसका डो जैसा तैयार कर लेंगे। और डो तैयार करने के बाद में मतलब हमें इसमें और भी कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और इसके अच्छे टेस्ट के लिए इसके अंदर चॉकलेट ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने पानी रख दिया था बर्तन में, और उसके ऊपर मैंने दूसरा बर्तन रखकर डार्क जो कंपाउंड चॉकलेट है वो डाली थी। मैं इसे मेल्ट करने जा रही थी, लेकिन ये मेल्ट हुई नहीं, तो मैं इसे इसी तरह से यूज़ में ले लूँगी। मतलब जो हमने बिस्किट का जो डो तैयार किया था उसमें हम इस तरह से इसे डाल देंगे, और आटे के साथ वापस से अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। यहाँ मैंने 2 जगह गर्म की थी, मेल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेल्ट नहीं हुई थी, तो इस तरह से क्रम्बल हो गई थी। तो ये हम जो चॉकलेट थी मैं इसे इसमें ऐड कर दूँगी, और ऐड करने के बाद में वो जो मैंने बर्तन में एक और जगह की थी, दोनों चॉकलेट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये जो कंपाउंड चॉकलेट मिल्क चॉकलेट है वो है, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से डो बना लेंगे। अगर आपकी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है तो जिस तरह से हमने जो चावल वाले मोदक बनाए थे उसमें स्टफिंग भरी थी, इस तरह से आप चॉकलेट वाली जो स्टफिंग है अंदर भर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे आटे के साथ ही, यानी कि जो बिस्किट का हमने डो तैयार किया था उसी के साथ अच्छी तरह से गूँथ ली। इससे भी जो हमारा मोदक है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हमें अगेन वही करना है,
जो मोदक वाला सांचा था उसे मैंने ग्रीस कर लिया था घी के साथ में, और जो हमारा ये जो मोदक वाला जो डो था उसे हम इस तरह से भर लेंगे और मोदक की शेप में ले आएंगे। इस तरह से हम हमारे एक एक करके मोदक जो हैं वो बना लेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें जो ऊपर स्प्रिंकल भी लगा सकते हैं, स्प्रिंकल लगाने से बहुत ही सुंदर लगेगा। और अंदर चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की भी स्टफिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे अखरोट और चॉकलेट के पीसेस छोटे छोटे बारीक कट करके और अखरोट कट करके उसकी भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशन आ जाती है इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आपको पसंद होता है। तो एक एक करके हम हमारे सारे ओरियो मोदक हैं जो उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी होता है इसे बनाना, और ये तो नो फायर रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। गणपति बप्पा को तो बहुत पसंद आएगी, साथ में बच्चों को भी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये हमारी टेस्टी से ओरियो मोदक जो है वो बनकर रेडी है, तो आप फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बारी आती है नारियल मोदक बनाने की। यहाँ मैं नारियल मोदक बनाने के लिए जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो लूँगी। इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन में 1 ग्लास दूध डाला है, ये फुल फैट मिल्क है। आप बिना पानी वाला दूध लीजिए। और यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाली है, छोटा कटोरी चीनी है। और मतलब मैंने एक जो बड़ी कटोरी थी उसे हाफ़ लिया था, आप चाहे तो छोटी कटोरी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें इसे चलाते रहना है, तब तक हमें पकाना है जब तक कि जो चीनी है वो दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क हो आप वो भी यूज़ में ले सकते हैं, या फिर फ्रेश मलाई भी यूज़ में ले सकते हैं। अब जब दूध में चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी तो मैंने जो डेसिकेटेड कोकोनट था 1 कटोरी भरकर वो डाल दिया था। जिस कटोरी से मैंने हाफ़ कटोरी चीनी ली थी उसी से ही मैंने फुल कटोरी भर के कोकोनट पाउडर लिया है। आप चाहें तो घर पर ग्रेट भी कर सकते हैं, या फिर जार में आप उसे ग्राइंड भी कर सकते हैं नारियल को। और या फिर आप जो कच्चा नारियल आता है वो भी ले सकते हैं, सबका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए नारियल जो है एकदम से थिक हो गया है, और इसका जो दूध है सारा सूख गया है। तो इसमें और अच्छी टेस्ट के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी। बिल्कुल सिंपल सी और सादा सी रेसिपी है, और जितनी ये सिंपल होती है उतनी ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। आप चाहें तो इसमें भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, या फिर जो इलायची फ्लेवर डाल सकते हैं, लेकिन कोकोनट का खुद का एक फ्लेवर होता है तो इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, मतलब हाथ लगाने लायक हो जाएगा, तो यहाँ मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा कलरफुल बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल ऐसे ही वाइट भी बना सकते हैं। कलरफुल बनाने के लिए मैंने एक पार्ट को तो वाइट ही छोड़ूंगी, और एक पार्ट में मैंने ग्रीन फूड कलर डाला है, और दूसरे पार्ट में मैंने डाला है ऑरेंज फूड कलर। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फूड जो कलर है वो डालना एकदम से ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी कलर हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। बस इससे क्या होगा कलर से, कि जो हमारे मोदक है ना वो बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। ये देखिए ग्रीन कलर जो बहुत अच्छा आया है। अब ये जो ऑरेंज फूड कलर था मैं इसे मिक्स कर लूँगी। आपके पास जो भी कलर हो आप वो कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम मोदक बनाएंगे। इसके लिए पहले मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा जो नारियल पाउडर था उसे बिखेर दिया है, जिसके ऊपर हम मोदक रख सकें। अब मैंने सांचे को ग्रीस कर लिया था। अब उसमें हमने जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो थोड़ा थोड़ा आपका जो मन करे आप थोड़ा थोड़ा पार्ट वो लेके इस तरह से डालते रहें। इससे एक सुंदर सा जो एक हमारे मोदक है उसमें बहुत सुंदर सा कलर आ जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो देखने में भी उतना ही सुंदर हो तो उसका टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। अब हम वापस से बनाएंगे, तो इसी तरह से आपको जो कलर पसंद आए, जो आप मतलब मन चाहे अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो। तीनों पार्ट्स में से थोड़ा थोड़ा लेके, आप चाहें तो अगर आपके पास ज़्यादा फूड कलर हो तो आप उस हिसाब से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें स्टफिंग भरना चाहें तो आप इसमें गुलकंद की स्टफिंग भर सकते हैं। उससे जो हमारे नारियल मोदक हैं इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। या तो आप इसमें गुलकंद डाल लीजिए, या फिर आप इसमें जो सौंफ आती है खाने वाली कलरफुल सौंफ, और जो खजूर आते हैं उसे बारीक कट करके उसकी स्टफिंग भी तैयार करके डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे कलरफुल नारियल मोदक है बनके रेडी है। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स अब बारी आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट संदेश मोदक बनाने की। इसके लिए मैंने पैन में 1 ग्लास फुल फैट मिल्क लिया है। इसे हम चलाएंगे, एकदम से गाढ़ा होने देंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि हमें पानी वाला दूध नहीं लेना है, बिना पानी वाला दूध लेना है, जिससे कि वो अच्छी मतलब एकदम से उसकी थिक कंसिस्टेंसी हो सके। और यहाँ मैंने 300 ग्राम के करीब पनीर लिया है। इसे हाथों से अच्छी तरह से क्रम्बल कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, मैशर की मदद से इसको मैश कर सकते हैं, या फिर आप हाथों से इस तरह से क्रम्बल कर लें, बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और यहाँ ये देखिए दूध को बीच बीच में चलाते रहना है, और जो मलाई इस तरह से आए उसे किनारों से इस तरह से स्क्रैच करते हुए दूध में मिक्स करते जाना है। आप जो क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा बनाना चाहें। देखिए दूध जो है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब ये जो मैंने पनीर को क्रम्बल करके रखा था उसे मैं इसमें डाल दूंगी, और डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से दूध के साथ में पकाते जाएंगे। और फ्रेंड्स हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो दूध है पूरा सूख ना जाए। अब इसमें टेस्ट के लिए मैंने चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही जो चीनी है वो मेल्ट होगी, इसकी कंसिस्टेंसी वापस से एकदम से लूज़ हो जाएगी। अब हमें इसे तब तक चलाते जाना है जब तक कि जो पानी है, दूध है, वो अच्छी तरह से सूख ना जाए, और जो पनीर के दाने हैं वो दिखाई ना देने लग जाए, और जो पनीर के दाने हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। और उसमें एक जो उसका कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा ब्राउनिश कलर हो जाएगा। ये देखिए जो इसमें इस तरह से बबल आने लग जाए तो समझ लीजिए जो हमारा संदेश बनने के लिए जो बैटर था वो रेडी है। अभी हमें इसे और चलाना है क्योंकि इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने इसे 2 मिनट के करीब चलाया था, और जो एकदम से इसका जो दूध पानी था वो एकदम से सूख चुका है। हम गैस ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद में गरम गरम को ही हमें इस तरह से दबाते हुए फैलाते जाएंगे और थोड़ा ठंडा करते जाएंगे, जिससे कि जो पनीर के दाने हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और फ्रेंड्स हमें इसे जो बनाएंगे तो बनाने के लिए हमें इसे बिल्कुल ठंडा भी नहीं होने देना है, नहीं तो ठंडा होने के बाद में जो इसके पनीर के दाने हैं वो बिखर जाएंगे। तो हमें इसे गरम गरम ही सेट करना है, मतलब कि इतना गरम होना चाहिए कि हमारे हाथ ना जले। देखिए आप इसमें फ्लेवर के लिए इलायची डाल दें। मैंने इसमें हरी इलायची डाली है, इलायची से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो संदेश होते हैं वो सिंपल बनाए जाते हैं। तो आज हम संदेश मोदक बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करूँगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फ्रेंड्स जैसे मैंने पनीर लिया था तो आप इसकी जगह छेना भी ले सकते हैं। इसे छेने को आप 1 किलो दूध ले लें और उसे घर पर फाड़ लें तो छेना बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी हो तो इस तरह से आप मार्केट से पनीर ले आएँ। अब यहाँ मैंने अभी जो मिक्सचर था ये हल्का गर्म है, तो मैं मोदक को जो साँचा था उसमें मैं इसे गर्म ही डाल दूँगी। दबाते हुए इसको भरेंगे जिससे कि जो पनीर के दाने हैं वो आपस में एकदम से चिपक जाएं। देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा मोदक था, संदेश मोदक बनके रेडी है। और हमें क्योंकि इसके दाने जो हैं ठंडे होने के बाद में थोड़े से सूखे सूखे हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो हम इसलिए गरम गरम ही इसे दबाते हुए भरना है जिससे कि एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाए। और देखिए फ्रेंड्स, और हाँ आप इसके अंदर कोई भी स्टफिंग नहीं भर सकते हैं। अगर आप मावा यूज़ करते हैं तो अगर आप मावा मोदक बनाते हैं तो उसमें स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन इसका अपना खुद का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें थोड़े से जो बादाम और जो पिस्ता था, पिस्ते की कतरन थी, उसे लगा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे गार्निश कर सकते हैं किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ में, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने इसे जो मोदक का साँचा था उसे खोल लिया है, उसमें मैं जो भी आप ड्राई फ्रूट लगाएं इस तरह से डाल दें, चाहे तो आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं। और जो ये जो हमारा मिक्सचर था संदेश वाला, इसे हम इस तरह से दबाते हुए भर देंगे। इससे क्या होगा कि जो ड्राई फ्रूट्स थे वो अच्छी तरह से इनके दोनों साइड में चिपक जाएंगे। अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, फिर अगेन हमें फिंगर की मदद से दबाते हुए इसमें थोड़ा सा और भर दीजिए जो मिक्सचर था। और देखिए ये हमारे सुंदर से दिखने वाले और टेस्टी से संदेश मोदक बन के रेडी हैं। इस तरह से हम हमारे सारे मोदक बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे गणेश चतुर्थी पर बप्पा को भोग लगाने के लिए संदेश मोदक बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स आप भी इन सारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करने या फिर लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।